तो चलिए अपना विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में फिर से हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर बात महिलाओं की समानता को लेकर कर रहे थे, जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार देने की बात हम कर रहे थे, तो केंद्र और राज्य सरकारें पूरी कोशिश से यहाँ पर कर रही हैं। और हमारे देश में भी जो है नारियों को देवी का रूप भी कहा जाता है, नारियों को देवी रूप माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि हम नारियों के सम्मान और अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता कोसों दूर दिखाई देती है। ऐसा ही एक विचित्र मामला अजमेर के मसूदा से सामने आया है, जहां पर एक महिला को डायन बताकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। महिला ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और महिला थाने पहुंची, जहां पर उसने मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि वह झोपड़ी में रहती है और गांव के कुछ लोग उससे आए दिन झगड़ा और मारपीट करते थे और साथ ही उसे डायन कहकर प्रताड़ित करते हैं। कुछ लोगों ने उसकी झोपड़ी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, साथ ही महिला को आग में धकेलने की कोशिश भी की। पीड़ित महिला ने पूर्व सरपंच को आपबीती बताई और मामला दर्ज करवाया। अब ऐसे में सवाल यहां पर बड़ा यह खड़ा होता है कि क्या हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे पा रहे हैं? क्या महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी निभाने का अधिकार मिल पा रहा है? क्या किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करना जायज है? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे और समाज में फैले इस प्रकार की भ्रमति के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार जो है वो फ्लैश हो रहा है। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय जो है हमारे विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में आप रख सकते हैं। तो लगातार हमारी टीम आपके स्क्रीन पर जो नंबर से वो फ्लैश कर रही है। आपको केवल इतना करना है कि अपना फोन उठाना है, फोन मिलाना है और आपकी कॉल जो है सीधे स्टूडियो में कनेक्ट होगी और आप अपनी बात जो है जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की समानता को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, तमाम शेखियां जो हैं बघारी जाती हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। इसको लेकर आप अपनी बात हमारे विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में रख सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर में आपको एक बार बता दूं 01161362146 और दूसरा नंबर है 01161362146। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार जो है फ्लैश हो रहे हैं और आप अपना फोन जो है वो मिलाकर सीधे स्टूडियो में अपनी कॉल जो कनेक्ट करवा सकते हैं और अपनी बात आप इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में रख सकते हैं। तो आज इंडिया न्यूज राजस्थान जो है हल्ला बोल रहा है जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर, जिस तरीके से जहां एक और लगातार कहा जाता है कि समाज में महिलाओं की समान भागीदारी है, लेकिन जब बात महिलाओं के हक की आती है, महिलाओं के अधिकार की आती है, तब ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। तब ये तस्वीरें नजर नहीं आती हैं, जो तस्वीरें बातों में नजर आती हैं, जो तस्वीरें कागजों में नजर आती हैं, वो हकीकत में नजर नहीं आती हैं। लगातार महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, लगातार महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, लगातार महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी यहाँ पर महिलाओं को समानता का अधिकार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज राजस्थान जो है आज हल्ला बोल रहा है और अपने विशेष कार्यक्रम में हमने आज यही मुद्दा उठाया है और आप भी इस मुद्दे के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी राय आप इंडिया न्यूज राजस्थान पर रख सकते हैं। इसी बीच हमारी दर्शक कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश भारत, जहाँ पर मिसाइलें पतंगों की तरह उड़ाई जाती हैं, जी, उस देश में जहाँ पर हम बहुत ये कहते हैं कि हमने बहुत उन्नति की है, एक सशक्त भारत बनकर उभर रहा है, जी, लेकिन इस देश में नारी इस सशक्त रूप में क्यों नहीं उभर रही? क्यों हमारे देश में दहेज के लिए महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है? जी, बिल्कुल। कहीं निर्भया जैसे जघन्य अपराध होते हैं। जी, ये देश की कानून प्रक्रिया पर यहाँ सवाल उठते हैं। जी, क्या कह सकते हैं हम? दबंग कौन है? जी, दबंग हम ही बनाते हैं। जी, समाज ही इनसे डरता है, तो तभी ये दबंग होते हैं और महिलाओं को जिंदा जला देते हैं, उनका रेप करते हैं। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि कानून प्रक्रिया पर भी सवाल है। जी, कानून प्रक्रिया देश की ढीली है, इसमें संशोधन करना होगा। जी,
बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, साफ तौर पे जो कानून का लचीलापन है, शायद इसी का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। शायद कानून के लचीलेपन की वजह से ही लोगों के हौसले जो है वो अपराध को लेकर बुलंद हो जाते हैं और महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो थमते नहीं है। कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल में अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमारे दर्शक कल्पना जी की तरह जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी बात जो है इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में रख सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स जो हैं वो हम दिखा रहे हैं, लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कॉल जो है सीधे स्टूडियो में कनेक्ट होगी और आप अपनी राय, अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पर इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है। इसी बीच हमारे दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए, क्या कुछ कहेंगे, आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे? मैं वैसे तो साधुवाद दूंगा इंडिया न्यूज को कि वो समय समय पर बहुत ही ज्वलंत जो समस्याएं हैं समाज की उनको लेते हैं। अब जैसे कल भी प्रसंग वही था दहेज का, जैसे आज जैसे डायन, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे संपूर्ण जो भी जितने भी सदग्रंथ हैं उनमें कहीं कोई ऐसा नहीं आता शक्ति अंक में या दुर्गा सप्तशती में कि कहीं किसी को किसी मातृशक्ति को डायन बताया गया हो। अब ये कैसे चलता है, कौन लोग हैं इनके पीछे, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं ये प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों का इस संदर्भ में ज्ञात अज्ञात अंधविश्वास से या जैसे भी हाथ है, उन्हें मतलब प्रत्यारित किए जाने का प्रशासन का भी इकबाल बुलंद होना चाहिए। क्योंकि अब ये जो स्थितियां जो हो रही है ना सर, ये संपूर्ण विश्व में एक गलत संदेश जाता है भारत का। मुझे आश्चर्य होता है कि डायन बताकर तो महिला को प्रत्यारित किया जाता है, लेकिन किसी को डाकू बताकर प्रत्यारित नहीं किया जा रहा। क्या पुरुष वर्ग में ऐसा नहीं होता क्या कि वो उनमें भी पैशाचिक वृत्तियां हैं, उनमें भी इस तरह की वृत्तियां हैं जो नर पिशाच है? बताइए किसने किसको कब ऐसी प्रताड़ित किया। तो वस्तुतः सर ये बहुत ही लज्जा की बात है और मैं आपको भी शुभकामना दूंगा कि आप ऐसे कार्यक्रमों को लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय जो है वो इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में रखे। जिस तरीके से आपने यहाँ पर हमारे दर्शक अशोक जी को भी सुना, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी बात को बेहद संजीदे ढंग से जो है रखा। आप भी हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं और नंबर जो है लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे, इस बीच एक बड़ी